नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मेष लग्न का जुलाई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल और गुरु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। और जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, 29 जून से 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो आप आपके सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे, आपके परिवार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। पर यहाँ पे आप में आलस्य भी 17 जनवरी 2023 से कुछ बढ़ा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आलस्य बढ़ा हुआ है और यहाँ पे आपका आलस्य और नेगेटिव थॉट्स कुछ बढ़ सकता है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो नेगेटिव थॉट से बचे, कोशिश कीजिए मेडिटेशन करने का, जिससे कि आपको नेगेटिव थॉट्स ना आए। दूसरे भाव में आपके गुरु और मंगल विराजमान है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी है वे आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान हुए 1 मई 2024 से। देखिए, पारिवारिक मतभेद आपका बढ़ सकता है 1 मई 2024 से और आपके परिवार वाले भी थोड़े एग्रेसिव रह सकते हैं 12 जुलाई से। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक आपके परिवार वालों में थोड़ा बहुत एग्रेशन बढ़ेगा। विवाद से आपको बचना है, मतभेद होने से बचना है, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन से आपको बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बने हुए हैं। तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 28 और 29 तारीख को और मंगल विराजमान हो रहे हैं 26 अगस्त को और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए वे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो आपके पड़ोसी हो गए या फिर आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनका आपको सुख मिलेगा 1, 27, 28 और 29 तारीख को। और मंगल विराजमान हो रहे हैं आपके लग्न के स्वामी, जो कि आपके तीसरे भाव में 26 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। तो आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन पर रहेगा, पड़ोसी पर आपका फोकस रहेगा और आप पराक्रमी और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा, आपके बच्चे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो आपके प्रेमी या प्रेमिका भी आपको सपोर्टिव आपके लिए रहने वाले हैं। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक वक्री होके आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। और यहाँ पे देखिए, सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक। तो आपके बच्चों का आपको सुख अच्छा दिलाएंगे। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं वक्री होके 22 अप्रैल से। देखिए, तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में 22 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत मिलने वाला है, छोटे भाई बहन का आपको सुख अच्छा मिलेगा। पर यहाँ पे जो बुध है आपके 6वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में 22 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। माता के साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, आपको नींद कम आने की समस्या हो सकती है। पर आपके शत्रु हो गए या फिर आपके मामा मौसी हो गए, उनका सुख आपको अच्छा मिलेगा 22 अप्रैल से लेकर के 3 सितंबर तक। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है और सूर्य 16 अगस्त को विराजमान हो रहा है। मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके 5वें भाव में शुक्र विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। और शुक्र जो है आपके
दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, आप जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बड़े बच्चे अगर कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं तो 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक अगर आप प्रेम विवाह करने का बात अपना रखना चाहते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका के घर वालों के आगे, या फिर जिससे आपका प्रेम संबंध चल रहा है आप रखना चाहते हैं, बात बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय रहेगा। पर आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट आपका करना नेगेटिव वे में ला सकता है, तो आर्ग्यूमेंट में ना पड़े और आपका मनमुटाव भी हो सकता है। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, एक तो शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे भी आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक आपके बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा आपको समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। बहुत ही सोच समझ करके उनको अगर आप हैंडल करेंगे, ये पीरियड जो है ना, थोड़ा सा आप कुछ समझाने भी जाएंगे तो चीजों को वो नेगेटिव वे में लेंगे और आपके बात को अपोज करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है। आपके प्रेमी या प्रेमिका जो होते हैं उनको भी आपको संभल करके हैंडल करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके बच्चों से वैसे ही मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। तो मनमुटाव से आपको बचना है, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। पर यहाँ पे देखिए एक चीज अच्छा हो रहा है, जो सूर्य आपके 5वें भाव में 16 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, सूर्य आपके 5वें भाव में 16 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उसमें उनको सुधार देखने के लिए मिलेगा। जो एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचर हैं, या कोई भी पढ़ाई से संबंधित अगर काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बाधाएं आ रही हैं। पर यहाँ पे 16 अगस्त से आपके काम में आपको कुछ सुधार देखने मिलेगा। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और शुक्र 25 अगस्त को विराजमान हो रहे हैं। मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए, मंगल की दृष्टि जो आपके 6वें भाव में पड़ेगी ना, वो 26 अगस्त से पड़ेगी। देखिए, 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनको आपको समझना मुश्किल जा रहा होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेव कर रहे होंगे। और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे आपके 6वें भाव में पड़ने लगी, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ने वाले हैं। टफ कंपटीशन का सामना भी करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत विवाद हो सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। देखिए, विवाद में नहीं पड़ना है। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 2रे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 25 अगस्त से ना आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर है ना, उसमें आपको कंपटीशन का सामना तो करना पड़ेगा, पर तब भी वे आपको कहीं ना कहीं लाभ करा देंगे। जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई फार्मासिस्ट का शॉप चला रहे हैं, कोई भी बीमारी से संबंधित अगर काम कर रहे हैं, तो उनके भी लाभ के योग 25 अगस्त से बन रहे हैं। और अगर आपके काम में आपकी स्पाउस आपकी मदद कर रही है या फिर बिजनेस पार्टनर के थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर भी आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करने में आपका मदद करेंगे 25 जुलाई से। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। तो 7वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 31 जुलाई से 24 अगस्त तक अगर आप अपना प्रेम विवाह का बात आगे आपके प्रेमी या प्रेमिका या उनके घर वालों के साथ रखना चाह रहे हैं, तो वो फेवरेबल समय आपके लिए रहेगा। और 25 अगस्त से आपकी स्पाउस या आपके कॉम्पिटिटर जो होते हैं वे भी आपके शत्रु का नाश करने में आपका मदद करेंगे। पर यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनको थोड़ा सा बस आपको समझदारी से हैंडल करना है। कुछ भी बात अगर आप अपना आगे रख रहे हैं, खासकर 25 अगस्त से, तो थोड़ा सोच समझ करके रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान। देखिए, 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, तीनों दृष्टि पड़ रही है। देखिए, चोट पाट थोड़ा बहुत लग सकता है, पर यहाँ पे आपके आयु के लिए शनिदेव और गुरुदेव शुभ फल दे रहे हैं। आपके ससुराल वालों के साथ छोटी मोटी विवाद हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो सकता है, तो यहाँ पे मनमुटाव और विवाद से बचें। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान हैं 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक
आपके धन हानि के तो योग बन रहे हैं और धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और वहीं जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 26 अगस्त से विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे आपके एक तो पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, पर कभी कभी आप आपके पराक्रम में कमी महसूस करेंगे। आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 26 अगस्त से। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए नवम भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म, जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। और नवम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और लग्नेश है आपके मंगल, तो आपका नसीब तो आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है। अगर आप 26 अगस्त से भाग दौड़ करेंगे तो भाग दौड़ करना आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है, तो आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे। सेविंग्स करने में आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। पर ये वाला बस जो पीरियड जो मैंने आपको बताया ना 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक, थोड़ा आप सेविंग्स थोड़ा सोच समझ के खर्च करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ थोड़ा विवाद से बचें। यहाँ पे विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, थोड़ा वो नेचर में एग्रेसिव रह सकते हैं, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके गुरु की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो दशम भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से। पिता और बॉस को थोड़ा बहुत क्रोध आ सकता है, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है, तो किसी भी तरीके के विवाद से बचें। पर यहाँ पे आपके लिए एक चीज प्लस पॉइंट हो गया है कि गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। जो भी आपका बॉस को थोड़ा बहुत एंगर भी आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव उस चीज को बैलेंस करेंगे, मतलब कि आपके रिलेशन पे मजबूती आपके बॉस और पिता मिलाएंगे, काम आपका बढ़ाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज का आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका काम बढ़ाएंगे। आपके बिजनेस एक्सपेंशन का देख रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब में कोई नया जॉब खोज रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में भी विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए जो भी काम आप कम्युनिकेशन द्वारा भी करना चाह रहे हैं उससे लाभ है। और अगर आप अपना काम भी बढ़ाना चाह रहे हैं पैसा लगा करके, तो ये भी पीरियड आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। कम्युनिकेशन से आपके लाभ होगा, पहचान वाले लोगों से आपके लाभ होंगे। और 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हैं। देखिए यहाँ पे शनिदेव द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हुआ है आपके 11वें भाव में, तो आपके कम्युनिकेशन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे तो आपका लाभ निश्चित तौर पर कराने वाले हैं शनिदेव। और आपको शनिदेव कुछ ना कुछ नया सिखा भी रहे होंगे और आगे भी सिखाएंगे। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। राहु 12वें भाव में विराजमान है। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए 30 अक्टूबर से अच्छा समय है। आप अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश का संबंधित काम से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक ये लाभ के योग बने हुए हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया, 4 जून से आपको गुरुदेव का ज्यादा शुभ फल देखने मिलेगा। तो 4 जून से जो भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स लाके काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बना रहे हैं। आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय। पर यहाँ पे आपको सेविंग्स भी सोच समझ करके खर्च करना है, क्योंकि देखिए आपके जो गुरु विराजमान हो रहे हैं ना, आपके नवम भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है। एक तरफ आपका सेविंग्स कराएंगे और दूसरी तरफ आपका सेविंग्स खर्च भी कराएंगे। तो यहाँ पे आपके खर्चे पे आपको नियंत्रण रखना है, सेविंग्स एकदम सोच समझ के करना है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 15 से 21 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 से 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ नियम पूर्वक करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर नियम पूर्वक जाएं। और साईं बाबा और दत्त भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं, गुरुवार के दिन साईं मंदिर या दत्त मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।